प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोगन आत्मनिर्भर भारत का कन्नौज जिले के छोटे से गांव प्रेमपुर में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे ने इस कदर आत्मसात किया कि उसने पीपल के पत्तों पर व चाय की पत्तियों से महापुरुषों की जीवंत आकृति बनाकर अपने हुनर का लोहा ही बनवाया। चाय की पत्तियों से महापुरुषों की जीवंत आकृति बनाकर अपने हुनर का लोहा ही नहीं बनवाया बल्कि अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना लिया है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस बच्चे ने गरीबी को अपनी कमजोरी न बनाकर खुद आत्मनिर्भर बना और अपने हुनर से आय का स्रोत मजबूत कर कई जगहों पर पुरस्कार भी अर्जित किया। साथ ही इस बच्चे ने अपने प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पीपल के पत्तों पर बनाकर लोगों को चौंका दिया। यही नहीं, बालक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर पीपल के पत्ते पर हूबहू उकेर दी, जिसे लोग हतप्रभ होकर देखते रहे। पीपल के पत्तों पर मोदी और योगी की आकृति बनाने वाला ये कलाकार रोहित कुमार है। ये छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के विष्णुगढ़ का रहने वाला है। इसके पिता किसानी के साथ साथ राज मिस्त्री का कार्य कर परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण करते आ रहे हैं। रोहित को छोटेपन से चित्रकारी का शौक था। अपनी कला को और धार देने में उसके आगे गरीबी रोड़ा बनी थी, लेकिन उसके पिता ने उसका साथ दिया और उसको चित्रकला का प्रशिक्षण दिलवाया और इसी बीच उसके मन को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन ने और मजबूत कर दिया। रोहित ने अपनी अनोखी चित्रकला से कई जगह सम्मान भी जीता है। रोहित का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वह उनसे प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बना है। उसका सपना है कि देश में विदेशों की पेंटिंग की बजाय स्वदेश की बनी पेंटिंग बिके। रोहित के पिता का कहना है कि वह कला क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रोहित की हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं ररुआ गांव का रहने वाला हूं, जो कि विष्णुगढ़ कन्नौज में है। आपने किस चीज़ की कला सीखी है? हमने पेंटिंग में सीखा है कि नई नई चीज़ों से चित्रों को बनाना। आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी बनाई हैं? हमने चाय की पत्ती से प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, कीलों से बाबा साहब का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है और पीपल के पत्तों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। ये हुनर कहाँ से आया आपको? ये हुनर बचपन से था। किससे आपको प्रेरणा मिली? हम जब कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो हमारे विद्यालय में जयशंकर प्रसाद सर आए हुए थे, उनसे हमने दीक्षा ली। आगे क्या? आगे हम एक कला के शिक्षक बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी आर्ट से लोगों को अपनी ओर मुखाबिब करना चाहते हैं क्या? जी, क्या हम अपनी कला से दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कला ही जीवन है, कला किसी की मोहताज नहीं होती। हाथ के हुनर हैं, बिल्कुल हाथ का हुनर है आपके पास। जी। कि पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं। उन्होंने हमें कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मेरा बहुत सहयोग किया और मैं कला में ही अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ। परिवार से आते हैं आप, इतनी अच्छी शिक्षा ली है और आर्टिस्ट हैं, आगे क्या करना है? आगे मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर बने। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक जिसके अंदर जो भी कला है वो अपनी कला को बाहर निखारे और हमारे मोदी मतलब हमारे देश में जो विदेश से पेंटिंग आती थी वो ना आकर हमारे इंडिया की पेंटिंग लोग खरीदें। और क्या कहीं ना कहीं इसी को लेकर आप तैयारियां कर रहे हैं जोर शोर? हम 15 अगस्त को लेकर इसी की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक पॉपुलर के पत्तों पर एक पेंटिंग को तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने दिखाया है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो प्रकार की चीज़ों को फेंक देते हैं। हमने उन्हीं से चित्रकारी करना प्रारंभ किया है और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। आपके बेटे ने किस तरह की कला, कैसे हुनर आया? हमारे बेटे ने
कला तो ये श्यामलाल खंडेलवाल में एक मास्टर साहब आए थे, हमको पता नहीं है उनका नाम। हम उन्हीं ने इनको ये शुरुआत में बताया, तो हमने फिर इनको कानपुर विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन वगैरह करवा दिया। आपके बेटे ने इस तरह की कला बनाई है इतनी खूबसूरत, किस तरह से आपको खुशी है? हमारे बेटे ने बड़ी खूबसूरत कला बनाई है, हमको बहुत ही वो का नाम खुशी है। कहते हैं कि हमारा बेटा सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन जाए और सभी लोगों को जागरूक करे कला के बारे में। कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करें। हाँ, कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन।